जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने रीजनिंग का ही नया टॉपिक लेके आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, ये कथन निष्कर्ष वाला ये वाला सवाल जो है वो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो देखिए आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो यहाँ आपको इसको किस तरीके से करना है ये आपको सीखना होगा। कथन और निष्कर्ष का ये सवाल है। कथन निष्कर्ष के 4 सवाल से 3 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्ष का अध्ययन करें और उस अपने उत्तर सही उपयोग आपको जो उत्तर पूछा जाएगा वह बताना है। जैसे यहाँ पर आपको कथन दिया गया है जो इस डायरेक्शन में दिया गया है, जैसे यहाँ पर हम अलग अलग से कर सके तो देखिए यहाँ पर आपको पहले तो चिन्ह के बारे में सभी चीज का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगता है। तो देखिए चिन्ह जैसे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा चिन्ह क्या यूज किया जाता है। तो ज्यादा बड़ा तो है नहीं, चिन्ह 3-4 चिन्ह की बात रहती है और ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर इस प्रकार का चिन्ह लगा है तो जिस तरफ से ये खुला हुआ होता है उस तरफ वो भाग क्या होता है, बड़ा होता है। जिस तरफ से खुला हुआ होता है वो भाग बड़ा होता है। जैसे अगर बात करें, ये ए लिखा है और ये बी लिखा है। ठीक है, ए लिखा है और बी लिखा है, तो जो बी है वो ए से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये मुंह किस तरफ खुला है, बी के तरफ खुला है, तो बी वाला क्या है, बड़ा है। जैसे अगर बात कर ले, यहाँ पर कोई भी नाम ले ले, राहुल और रोहित हमने नाम लिया, जैसे राहुल और रोहित लिया, तो देखिए यहाँ क्या हो गया आपका, जिस तरफ मुंह खुला है, जैसे ये वाला मुंह इस साइड खुला है तो राहुल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और रोहित क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यही देखना था कि जिस तरफ अगर मुंह खुला है वह क्या होता है, बड़ा होता है। ये आप बड़ा और छोटा चिन्ह इससे समझ गए। बराबर का मतलब तो सभी को पता है कि अगर ए यहां रखा है, ए बराबर से बी है। ठीक है, ए बराबर से बी है तो हम ए की जगह बी को भी रख सकते हैं और फिर इसकी जगह ए को भी रख सकते हैं, मतलब अदला बदली एक दूसरे की कर सकते हैं। ठीक है, अदला बदली एक दूसरे की कर सकते हैं, परंतु इस कंडीशन में बदला बदली होती है क्या, नहीं। यहाँ पर तो अगर बड़ा है तो वही बड़ा रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये आप सीख गए। इसके बाद अगर बात करें, अगर एक ऐसा बड़ा का चिन्ह बना है और उसके नीचे एक बराबर की डंडी, ये बराबर की डंडी हमने उठा के यहाँ से यहाँ रख ली और इस चिन्ह को लगाया है। अब आपके सामने कुछ ऐसा लिखा है, ए और बी लिखा है। ठीक है, ए और बी लिखा है, तो आप इससे क्या समझेंगे, देखिए जो ए लिखा है और बी लिखा है, तो यहां देखिए ए जो है, पहली बात तो ए जो है वो बी से छोटा है। ठीक है, और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या तो बराबर है या तो बी बड़ा है, ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ आप समझ सकते हो, या तो बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अगर बराबर वाले में लगाना हो तो बराबर भी रख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम इसकी जगह दूसरा, यहाँ पर जैसे बी की सी रखा है तो इनको एक दूसरे को बदल के यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी भी इसके बराबर हो सकता है और बड़ा हो सकता है। जैसा कि अब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाएगा। इन 3 चिन्ह से ही ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, बेसिक से आपको समझना था, आपको बेसिक से बता दिए। 3 चिन्ह से ही आपके पूरी की पूरी ये वाली कथन निष्कर्ष का चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में, आपको दिया है एक तो ये आपका निष्कर्ष है। जैसे आपने देखा होगा वो सभी और कुछ वाले होते हैं ना, उसमें पहले आपको 2-3 क्या दिया जाता है, आपके कथन दिए जाते हैं, फिर उसके बाद आपको निष्कर्ष निकालना होता है। जैसे सभी पेन कॉपी है और कुछ पेन कॉपी है, ऐसे वाले जो रहते हैं ना, वही टाइप से यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो जैसे इसमें बोला गया है कि एन, ठीक है, एन जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ क्या लगा हुआ है, 2 चिन्ह लगा है। एक तो बड़ा का चिन्ह जो इधर संख्या लिखा है वो बड़ा होगा, या तो बराबर भी हो सकता है क्योंकि बराबर की भी एक डंडी लगी है। तो देखिए ओ एन से बड़ा भी है और उसके बाद बराबर भी हो सकता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और पी देखिए एक दूसरे के बराबर है क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। और देखिए यहाँ पर जब ये चिन्ह लगा है तो ये छोटा हो जाएगा ना क्यू से, क्योंकि क्यू के साइड मुंह खुला है तो क्यू वाला भाग क्या हो गया, बड़ा हो गया। और फिर देखिए बराबर आ गया तो ये आर बराबर हो गया। इसके बाद देखिए आर जो है वो होगा हमारा क्या, बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा किस साइड है, इस साइड है, और एस हमारा छोटा होगा। तो यहाँ चिन्ह से ही आप इन्हें पहचानना सीख जाओगे और ऑल टोटल यहाँ पर क्वेश्चन एकदम सही करके आओगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो एक साथ 2 क्वेश्चन भी आ जाता है। कहीं कहीं की शिफ्ट में देखा हूँ, व्यापम ने जो एंट्री पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 का पूछा था उसमें 2 क्वेश्चन भी एक साथ यहाँ पर देखने को मिले थे। अब देखिए पहला निष्कर्ष हमें यह बोला गया है, इस जो आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है कि ओ जो है वो एस से बड़ा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि ओ एस से बड़ा है, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि ओ क्या एस से बड़ा है, तो इसमें आपको चलते चलना है। देखिए अब यहाँ पर ओ से एस तक हमको चलना होता है, जैसे ओ से यहाँ तक एस तक चलना है। अब देखिए
ओ और पी ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो हम पी की जगह क्या रख सकते हैं, जैसे पी को हम यहाँ रख देंगे, उसके बराबर क्या हो गया, ओ हो गया, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है तो ओ को हम यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एस को हमें इधर लाना है, तो यहाँ अब एस तो इधर आएगा नहीं, ठीक है, और ना ही इसके बाद देखिए ओ इसके बाद आगे कहीं जाएगा क्या, आगे कहीं ट्रांसफर हो रहा है क्या, ये बताइए, इस आगे कहीं ट्रांसफर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब अब यहीं पर इसकी कहानी खत्म हो गई, और इस हमें ये कुछ देखने को मिला क्या, नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला देखते हैं, तो अगले की बात करें तो अगले में क्या बोला है, आर जो है वो एन से बड़ा है, ठीक है, आर एन से बड़ा है, यहां तक चलेंगे, तो देखिए आर से अब हम चलेंगे एन तक, ठीक है, आर से एन तक, तो अब यहां देखिए जैसे बोला है ये एक दूसरे के बराबर है, तो यहां हम क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, बराबर में क्यू रख देंगे, क्योंकि आर के स्थान पे क्यू रखा, इसके स्थान पे ये रख दिया और ये चिन्ह लगा दिया। अब देखिए और एन बराबर भी है और बड़ा भी है, परंतु हमें यहाँ पर जैसे बराबर का चिन्ह मिल गया, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, तो यहाँ ओ रख देंगे और ये थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देंगे, बाकी यहाँ पर बराबर था तो हमने इसको ऐसा रख दिया, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ देखिए एन इसके बराबर हो जाएगा पी के, तो पी के बराबर हो जाएगा, तो हम इस तरीके से पी को इस साइड लिख देंगे और एन को यहां लिख देंगे। अब हमें यही तो फाइंड करना था कि आर बड़ा होना चाहिए, तो देखिए आर बड़ा है और एन छोटा है, यही हमें लेके आना था, और ये हमारा राइट आंसर दिखने को मिल रहा है। पहला वाला तो हमारा गलत हो गया, परंतु दूसरा वाला क्या हो गया, सही हो गया। तो देखिए यहां बोला गया है केवल निष्कर्ष 2 सही है, ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर बेसिक से सीखेंगे आराम से, आपको छोटी छोटी वीडियो में पूरी रीजनिंग खत्म कर दी जाएगी। तो यहाँ क्या हो गया, दूसरा वाला एकदम राइट हो गया है, और ये सभी क्वेश्चन आपके व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो हुआ था आपका 2022 में, सबसे लेटेस्ट एग्जाम माना जाता है, जिसमें न्यू पैटर्न और टॉप लेवल से एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन चाहिए तो 2250 प्रश्नों की पीडीएफ है, 2014 से लेकर 2021 तक जो एग्जाम कराए गए थे व्यापम के द्वारा, उन सभी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से एमपी जीके के भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर, सभी प्रीवियस ईयर अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको वहां बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और व्यापम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के आपका समय नहीं खराब करना है, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आपको पता है कि कथन निष्कर्ष का होता है। अब यहाँ देखिए जैसे क्वेश्चन में हमें कहा गया है, ये आपको दिया है एच जो है वो किससे बड़ा है, जे से बड़ा है, और बराबर किसके है, के है। अब पहला यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि के जो है वो क्या है, एच से बड़ा है, आपको ये प्रूफ करना है, क्या एच से बड़ा है। तो देखते हैं ये एक दूसरे के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो ये यहां पर हम रख सकते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, तो के हो गया यहां पर इस प्रकार से। तो अगर इनके बीच में संबंध देखें तो ये क्या हमें यही दिख रहा है क्या, और ये अलग दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा एच के साइड खुला हुआ मुंह है तो एच बड़ा है, और यहाँ के साइड है तो ये क्या हो गया, के बड़ा होना था, परंतु यहाँ एच बड़ा आ रहा है, तो ये क्या हो गया, पे हमारा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है जैसे यहाँ पर ये के लिखा है और यहाँ पर क्या है, के को छोटा बनाया गया है, परंतु यहाँ हमें तो के को बड़ा बनाना था और ये हुआ नहीं, तो ये तो गलत हो गया, पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, जे एच के बराबर है क्या, तो देखिए जे एच के बराबर है क्या, नहीं है, क्योंकि जे तो छोटा है एच से, क्योंकि एच बड़ा है और जे छोटा है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया, मतलब दोनों यहाँ पर गलत है। तो देखिए यहाँ बोला गया है ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो सत्य है, मतलब दोनों की दोनों यहाँ पर गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन से आपके सभी टाइप कंप्लीट करा दिए जाएंगे, जिससे आप लोग यहाँ पर हर क्वेश्चन को करके आने की क्षमता रख सकते हैं, रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसा बोला गया है, अब एक कथन दिया है एस, ठीक है, एस बड़ा है सी से और सी बड़ा है पी से और पी यहाँ पर छोटा है ओ से, तो आपको निष्कर्ष क्या निकालना है, तो निष्कर्ष में देखिए जैसे कहा गया है ओ यहाँ पर छोटा है पी से, तो पहला निष्कर्ष है, तो हम यहाँ पर चलते हैं, देखिए ये आपको कहीं देखने को मिलेगा क्या, तो हमें ओ से पी तक चलना है, तो ओ से पी तक चले, तो ये दोनों आपको दिख रहे होंगे ओ से पी तक, परंतु यहाँ देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, पी बड़ा करना था, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है कि आपका जो है वो ओ बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि हमें यहाँ पर बताना था निष्कर्ष में क्या पी बड़ा है, तो देखिए यहाँ तो ओ बड़ा बता रहा है इसमें, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, मतलब पहला वाला तो हमारा क्या हो गया,
गलत हो गया। ठीक है, पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है एस पी से बड़ा है। ये आपको प्रूव करना है कि एस जो है वो पी से बड़ा है क्या, तो यही आपको बताना है। तो देख सकते हो जैसे कि एस पी से बड़ा है क्या, इन दोनों में देखिए पी आपको यहां देखने को मिल रहा है और एस यहां देखने को मिल रहा है। अब देखिए अगर हम बात करें तो इसमें आपको बताना क्या है कि एस क्या पी से बड़ा, तो बिल्कुल राइट है। क्यों, अब ये देखिए जब पी से बड़ा सी है, ठीक है, पी से बड़ा सी है और सी से बड़ा एस है, तो बिल्कुल यहां पर दिख रहा है ना कि पी से बड़ा सी है और सी से बड़ा पी एस है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा ना। क्योंकि देखिए अगर हम इस प्रकार बोले कि राहुल, देखिए राहुल हो गया, रोहित हो गया, ठीक है, राहुल रोहित, और यहाँ पर नाम ले ले नेक्स्ट किसी का भी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जब इससे बड़ा है और इससे बड़ा ये है, तो देखिए तो ये यहाँ पर पहले ही बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो राहुल से बड़ा, तो यहाँ पर प्रूफ हो रहा है ना। मतलब आप देख सकते हो ये जब इससे बड़ा हो गया और इससे बड़ा ये है, तो ये भी बड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये वाला क्या कंडीशन हो रही है, सही हो रही है। तो दूसरा कथन क्या है, राइट है। केवल निष्कर्ष 2 राइट है। तो यही आपको नेक्स्ट टाइप देखने को मिला होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो आपको छोटी ही वीडियो में हर टाइप देखने को मिल जाएगा। और आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको रीजनिंग बहुत ही जल्द इसी तरीके से पूरी खत्म कर जाएगी। व्यापक में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारा समय हो चुका है 11 मिनट। तो देखिए हमें क्या है, खूब से खूब 15 से 18 मिनट तक आपके पूरे कंप्लीट करना होता है सभी टाइप। आई बराबर से एच हो गया और एच सी, और इसके बाद देखिए आपके सामने ये दिया गया है, इसके बाद क्या बोला है, सी एन, ठीक है, एन, और ये रहा आपके सामने बराबर से एस दिया है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, तो जैसे पहली कंडीशन बोला गया है कि आई सी से बड़ा है क्या, ठीक है, यही बोला गया है ना कि आई सी से बड़ा है क्या, ये कंडीशन आपको दिख रही होगी कि आई सी से बड़ा है क्या। तो हमें क्या चलना है, तो यहां देखिए ध्यान से आई और एच बराबर है, ठीक है, आई और एच बराबर है, तो आई को हम इसकी जगह लिख सकते हैं और इसके बीच में यही कंडीशन लिखा है। तो देखिए सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा होगा ये दोनों, कि देखिए यहाँ पर आई बड़ा है, यहाँ पर भी आई बड़ा है और सी छोटा है। मतलब पहला कथन तो हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो हमारा पहला कथन क्या हमारा सही आ चुका है। अब दूसरा कथन देखिए, तो दूसरा कथन क्या कह रहा है, सी, यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि क्या एस के बराबर है या एस से बड़ा है, यही बोला गया है कि सी एस के बराबर है या बड़ा है। तो देखिए हमें कहां से चलना होगा, सी से एस तक चलना होगा। अब यहां देखिए जैसे इसमें बोला गया है कि ये आपको दिख रहा होगा सेम टू सेम, तो यहां पर हम एस लिख सकते हैं, बाकी ये चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है और यहाँ एन लगा है, ठीक है, एन है, और इसके बीच में क्या दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है। हमें क्या बताना है, सी बड़ा भी बताना है और बराबर भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो एन है, एन आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपको नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, एन है आपका, और ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, और आपको कोई समानता नहीं दिख रही है। अगर हम इन दोनों को बराबर रखते हैं, सिर्फ बराबर वाली कंडीशन फाइंड करते हैं, तो सी और एस एक दूसरे के बराबर तो नजर आ रहे हैं, पर बड़ा और छोटा का संबंध नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बराबर के जो आपके दिख रहे हैं ना, इससे ऐसा कर सकते हैं कि दोनों बराबर हो रहे हैं। परंतु हमें एक कंडीशन फॉलो नहीं करना, दूसरी भी करना है कि वो सी जो है वो बड़ा होना चाहिए, और ऐसा यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो देखिए केवल निष्कर्ष एक यहाँ पर सही है, ठीक है, केवल निष्कर्ष एक सही है। अगर आपको थोड़ा सा भी गलत होते दिखे तो वो बिल्कुल गलत होता है निष्कर्ष। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे एल है, एल क्या है, एम से छोटा या बराबर है, और एम जो है वो एन से छोटा है, और इसके बाद देखिए एन जो है वो ओ से बड़ा है, और ओ जो है वो पी से बड़ा या बराबर है। तो इसको आपको प्रूफ करना है, जैसे फाइंड करना, क्या बोला है कि पहला बोला है निष्कर्ष कि ओ जो है वो क्या एम से छोटा है, ओ जो है वो क्या एम से छोटा है, आपको प्रूफ करना है। तो ओ से एम तक चलेंगे। अब यहाँ देखिए ये वाला क्या हो गया, फिर से वही कंडीशन आई है जैसे इससे पहले के क्वेश्चन की बात करें। आपको जस्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हम फंसे थे, ठीक है, यहाँ हमने एस लिखा था, ठीक है,
अब ये बीच वाली जो संख्या होती है इसके अगर विपरीत चिन्ह, जैसे ये इधर का मुंह था और ये इधर का मुंह था, मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं। इसी प्रकार से क्वेश्चन में यहाँ भी देखिए, जैसे बोल रहा है कि ओ से एम तक चले, ओ से एम तक की यहाँ की बारी है, तो ओ से एम तक की बारी है, तो देखिए ये एक दूसरे के विपरीत चिन्ह आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में हो रहा है और इस डायरेक्शन में हो रहा है। जब एक दूसरे के विपरीत चिन्ह आते हैं तो वो इक्वेशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। मतलब यहाँ पर आपको कोई सेम टू सेम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एम से बड़ा भी एन है और एन से बड़ा, ओ से बड़ा भी एन है, परंतु ओ और एम में ये पता नहीं है कि ये बराबर है या बड़े है, तो ये प्रूफ करना असंभव है। तो ये अगर विपरीत चिन्ह जिसे देखने को मिले, ये एक दूसरे की ओर मिले और इसके बीच में कोई संख्या और हमें इन दोनों संख्याओं को प्रूफ करना है, ठीक है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बता सकता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के विपरीत थे, एक जैसे कैसे होता है, जैसे इधर की ओर चला तो नेक्स्ट यहाँ पर एक जैसे हो जाता है, ठीक है, परंतु ये इधर ये भी बड़ा है ये भी बड़ा है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, हमारी सेकेंड फर्स्ट वाली इक्वेशन तो गलत हो गई। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, सेकेंड बोल रहा है पी जो है वो एन से छोटा या बराबर है, तो P से N तक चलते हैं, ये P से N हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है कि अगर हम इसको बराबर मान के भी P को यहाँ रखते हैं तो यहाँ हमारा सिर्फ एक ही चीज प्रूफ हो रहा है कि P जो है वो N से छोटा है, परंतु बराबर वाला आपको कहीं फॉलो नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है, जो कि हमें नीचे वाला जो बराबर का चिन्ह लगा इसे भी आपको करना था और ये दिख नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो सत्य है, मतलब दोनों ही गलत है। तो देखिए आपको यहाँ पर पूरे टाइप देखने को मिल गए होंगे, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, जब विपरीत चिन्ह आए तो वहां पर इक्वेशन गलत हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, और एक बात आप लोगों को बता दूं, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब लास्ट में आपके 30 सेकंड के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स बता दूं, जैसे कि 2014 से लेकर 2021 तक जितने भी व्यापम ने एग्जाम कराए, इसके बीच में यदि आप लोग एमपी साइंस मतलब एमपी जीके के क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, इनके बीच में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे एमपी जीके के 1250 प्रश्नों की पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के बीच में देखिए आपको कौन सी पीडीएफ देखने को मिलेगी, तो साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसी के बीच में 2250 प्रश्नों की यहाँ पर डायरेक्ट आपके जैसे आंसर के हमने एमपी पुलिस के वहां से लिए है ना, वैसे यहाँ पर भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही लेके आए हैं। अब हिंदी के भी देखिए प्रीवियस ईयर यहाँ पर डाउनलोड करना है, तो इसमें 1700 प्लस क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर ही सभी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 4-5 चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट के लिए, जो जेल पेरी के लिए तथा पटवारी के लिए और कांस्टेबल एग्जाम के लिए एमपीजी के साइंस हो जाएगा। और आपका यहाँ पर देखिए जो आपकी 2022 की पीडीएफ है, 2022 का एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ था, इसकी मैथ रीजनिंग इन सभी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके देख लीजिए। यदि अबकारी का पेपर है आपका, या फॉरेस्ट का हो, या जेल पेरी का हो, या क्षेत्र रक्षक, किसी का भी आपका पेपर है, तो इसी लेवल पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यही बात बताना था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।